तो दोस्तों आज हम खेल खेल में संतुलन के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खेल और कुछ प्रयोग के माध्यम से जानेंगे कि कैसे कोई चीज संतुलित रह पाती है। अभी मेरे पास एक स्टैंड है और आप देख सकते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसके ऊपर मैंने एक कील गाड़ दिया। यहाँ पर मेरे पास एक वृत्ताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा है। इसे मुझे इस कील के ऊपर टिकाना है, तो इसे करके देखते हैं। अब मेरे पास दूसरा एक टुकड़ा है, आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड में जो इसका सेंटर पॉइंट है वहां पर मैंने छेद किया हुआ। तो क्या अब इसको हम इस कील के ऊपर टिका सकते हैं? चुनौती ये है कि जहां पर इसका संतुलन बिंदु है वहां पर एक होल है। अब इसका संतुलन बिंदु हमें चेंज करना पड़ेगा, तब ये टिकेगा। तो मेरे पास एक वॉशर है, आप कॉइन का उपयोग कर सकते हैं, सिक्के का। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर यहाँ पर रखता हूं तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से ये संतुलित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वस्तु का वजन कम ज्यादा करके उसका संतुलन बिंदु चेंज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही रोचक प्रयोग है ये, आप इसे घर पर जरूर करके देखें। इसमें बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होगी। दूसरा एक और हम इसे करके देखते हैं। मेरे पास ये लगभग 12 कीले हैं और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतनी सारी कीलों को इस कील के ऊपर टिकाना है, तो भी बिना किसी अतिरिक्त चीज के, मतलब ना तो हमें बांधना है और ना ही इसे चिपकाना है, तो क्या ये संभव है कि इतनी ढेर सारी कीलें इस कील के ऊपर टिक जाए? अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, आप ट्राई करेंगे, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो एक कील भी टिकाना मुश्किल होगा, लेकिन 12 कीलें हमें इसके ऊपर टिकानी है। तो आइए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक कील लेंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे और उसके बाद एक कील इधर से, फिर दूसरी कील इधर से, फिर तीसरी कील इधर से, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये 10वीं कील। 10 कीलें हो गई, 5 इधर 5 इधर। अभी एक कील हम इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से और इसको हम दोनों कीलों को पकड़ करके कुछ इस तरह से ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर, इस कील के ऊपर यहाँ पर इसको रखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी के साथ एक कील के ऊपर मतलब 12 कीलें हमने टिका दी है। तो किसकी वजह से हो पा रहा है? अगर हम ये 5 कील इधर से 5 कील इधर से नाक किए होते, एक तरफ 4 होती एक तरफ 5 होती, तो क्या लगता है ये टिक पाती? हाँ, ये है कि उसका संतुलन बिंदु हम चेंज करके आगे पीछे करके कोशिश कर सकते हैं। तो आप जरूर करके देखिएगा। एक तरफ 4 कील रखिए, एक तरफ 5 कील रखिए और देखिए क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है ये, आप इसे घर पर बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये कीलों का संतुलन है, हमने इसे करके देखा। अभी मैं आपको एक और प्रयोग करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास एक पेन है पुरानी और एक मैंने एल्युमिनियम वाला तार लिया है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अगर इस पेन को मुझे संतुलित करना हो तो आप कहेंगे बीच में, तो बिल्कुल इसको हम कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे ये संतुलित हो गई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस पेन को यहां पर ना करके नोक के बल, क्या हम इसे संतुलित कर सकते हैं? तो बहुत मुश्किल होगा इसे संतुलित करना। आप ट्राई कर सकते हैं इसे, लेकिन एक तरीका है इसे संतुलित करने का, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। मेरे पास एक तार है और इस तार को मैं कुछ इस तरीके से इस पेन के ऊपर लपेट लूंगा ऐसे। और एल्युमिनियम की तार है तो आसानी के साथ वो मुड़ जाती है, तो आपको प्लास या किसी और चीज की जरूरत इस पे नहीं पड़ेगी। तो आप इसे आसानी से मोड़ सकते हैं और कुछ इस तरह से तो मैंने इसको मोड़ लिया। अब अगर मैं इसको टिकाऊं तो आप सोचेंगे कि सिर्फ पेन तो टिक ही नहीं रही थी और इसके ऊपर वजन बढ़ाने से अब ये कहाँ टिकेगी। तो अगर हम इसके ऊपर और थोड़ा सा वजन बढ़ाएं तो ये मेरे पास एक भारी चीज है। आप कुछ भी ले सकते हैं, नट या कोई और भी चीज ले सकते हैं इसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पर अब इसको टिकाऊं तो आप देख सकते हैं ये पेन नोक के बल बड़ी आसानी से ये संतुलित हो जाती है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, बल्कि इसको हम कैसे भी करके टिका सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो मेरी ये नाखून के ऊपर ये पेन आड़ा ऐसे मतलब संतुलित हो रही है। बहुत ही मजेदार प्रयोग है ये, आप इसे जरूर करके देखिए। तो बिल्कुल सिंपल है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है ये आपको समझना है।
अब अगर इस भारी चीज को हम हटा दें और ऐसे टिकाएं तो नहीं टिकेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस भारी चीज को हमने यहां पर लगाया तो जिसकी वजह से इसका जो संतुलन बिंदु है वो कहां पे आ गया, इस नोक पे आ गया, जिसकी वजह से ये पेन बहुत ही आसानी से ये संतुलित हो गई। अब मैं आपको एक संतुलन का और इसी से मिलता जुलता प्रयोग दिखाता हूं। मेरे पास एक धनेश पक्षी है जो मैंने कार्डबोर्ड पर उसका चित्र बनाया और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। तो अभी अगर आप देखेंगे इसको मैं यहाँ पर टिकाने की कोशिश करूं तो ये नहीं टिक रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पर ये नहीं टिक रहा है। बट अगर मैं इसकी पूंछ पर थोड़ा वजन बढ़ा दूं, अभी मेरे पास कुछ टूटे हुए चुंबक हैं, आप यहाँ पर कुछ और भी चीजें ले सकते हैं। तो मैं इसका वजन इस चुंबक से बढ़ाता हूं। अब आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से ये धनेश पक्षी मेरे उंगली पर संतुलित हो गया है। तो ये भी एक बहुत ही मजेदार खिलौना है। आप इस खिलौने को बना करके संतुलन के विज्ञान को भी समझ सकते हैं और इस खिलौने के साथ खेल भी सकते हैं। तो एक प्रयोग ये है। दूसरा मैं आपको एक और प्रयोग दिखाता हूं। मेरे पास एक आलू है, इस आलू के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई की बड़ी सी पूंछ होती है ना, और वो आगे के बल अपने मुंह के पास उसका पैर होता है, उस पर बहुत ही आसानी के साथ वो बैठ करके कहीं पर भी वो संतुलित हो जाता है। तो हम एक खिलौना इससे बनाने की कोशिश करते हैं आलू से, और आलू के साथ साथ हमें कुछ और चीजों की जरूरत होगी, वो है झाड़ू की सीख। आलू के अलावा आप इरेजर का भी उपयोग कर सकते हैं या और भी बहुत सारे चीजों का उपयोग कर सकते हैं जो जुगाड़ से, वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे वो किन चीजों से हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा तो आपको वो आइडिया आ जाएगा कि और किन किन चीजों से ये प्रयोग किया जा सकता है। तो फिलहाल आलू है मेरे पास, मैं आलू से आपको ये प्रयोग करके दिखा रहा हूं। तो 1 2 यस, तो ये आलू के मैंने 3 टुकड़े कट कर लिए हैं, लगभग बराबर है, बराबर ही रखना है हमें। तो अभी हमें इस तरीके की झाड़ू की सीख हमें लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास ले लेना है। 2 सीख मैंने बराबर ये लिया और एक थोड़ी सी बड़ी सीख में लेता हूं जो इसकी पूंछ का काम करेगा। ये अब करना क्या है, इसे इस वाले सीख को एक तरफ से यहाँ पे ऐसे लगाता हूं और दूसरी तरफ भी कुछ इस तरह से लगाता हूं। तो आप अगर देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई का जो पंख होता है वो आगे की ओर ज्यादा होता है भाई, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाता है। तो कुछ ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अब जो ये दूसरी वाली जो ये है सीख है, इसको मैं ऐसे लगा, अगर इस स्टैंड पे मैं इसको टिकाऊं तो ये बहुत ही आसानी से टिक जाएगा, और आप चाहे तो जितना इसको हिलाएंगे लेकिन फिर भी ये संतुलित रहेगा। तो ये बहुत ही मजेदार खिलौना है, आप देख सकते हैं ना, अपने नोक के बल ये कैसे टिका हुआ है और ये करतब दिखा रहा है ना। आपने एक खास बात नोट किया होगा, जो भी हमने यहाँ पर प्रयोग किए हैं वो लगभग सारी चीजें कबाड़ से जुगाड़ करके की गई है। तो आप भी कबाड़ से जुगाड़ करके इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं कबाड़ से जुगाड़ का। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पुराने सेल और चप्पल के टुकड़े का उपयोग किया है, और ये चप्पल का टुकड़ा पुराना चप्पल जो होता है लोग पहन करके फेंक देते हैं, मैंने उसको कट करके और फिर उसमें ये झाड़ू की सीख फंसा करके इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। कचरे में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की हो सकती है, और अगर हम उस कचरे को शिक्षा के लिए उपयोग कर ले तो उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो आज की पाठशाला में इतना ही, और उम्मीद है आपको ये प्रयोग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।